नमस्कार सभी लोगों को। मैं एस्ट्रोट्रुथ से ज्योतिष आचार्य सुजॉय घोष हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये जो टॉपिक है ये आजकल बहुत चर्चित है, जो कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में एक अनबन चल रहा है। ये सब जो कुछ चल रहा है इसका असली सत्य क्या है एज़ पर ज्योतिष, सो वो देखना ज़रूरी है। वैसे भी आप लोगों को पता ही है, इनका जब विवाह हुआ था 2007 में, उसके पहले घट विवाह किया गया था, एक वृक्ष से विवाह किया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि ऐश्वर्या राय वो मांगलिक है, इस कारण से ये करना बहुत ज़रूरी है। सो अब पहले ये देख लेते हैं इनकी पत्रिका। अब पत्रिका के हिसाब से अगर देखें तो अभिषेक बच्चन जो है ये तुला लग्न है इनका और मीन राशि है, और ऐश्वर्या राय बच्चन का कन्या लग्न है और इनका जो राशि है वो धनु है। ठीक है, यहाँ पे धनु और यहाँ पे जो इनका लग्न जो है वो गुरु का ही है, जो राशि जो है वो गुरु का ही है, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी में कोई इशू है नहीं। भ्रकुट और ग्रह मैत्री सब मिले हैं क्योंकि उस समय ये भी कहा गया था कि इनका मैरिज चलेगा नहीं, टूट जाएगा, कुछ घटना हो जाएगी, सो इस टाइप से बोला गया था। बट आज 16 साल हो गया है, मैरिज चल रहा है। सो अगर वैसे पत्रिका के हिसाब से देखें तो पत्रिका अच्छी है। और अभी फ़िलहाल जो अभिषेक बच्चन इनका जो दशा चल रहा है उसमें अंतर्दशा में राहु है, राहु की दृष्टि सप्तम पे है। सो प्रॉब्लम तो उनको है, मैरिज से होगा, पार्टनर से होगा, सेपरेटिव टेंडेंसी देता है राहु। सो बट ये सब टेम्पररी है, ये बहुत कम समय पीरियड के लिए है। आपका राहु 7 जनवरी को चला जाएगा सो बहुत ही टेम्पररी है। यहाँ पे कहीं से भी ये पता नहीं, ये दिखाई नहीं देता है कि इन दोनों में कोई डिवोर्स या इस टाइप का कुछ होगा। वैसे अगर देखें तो पत्रिका में तो अब ऐश्वर्या राय के लिए अभिषेक बच्चन काफ़ी ही लकी हैं और उनके लिए उनके पति का जो स्थान है वो अच्छा है, बट अभिषेक बच्चन के लिए उतना अच्छा नहीं है। सो ये चीज़ एक दिखाई देता है। सो इस कारण से भी ऐश्वर्या राय मैरिज को कंटिन्यू भी करेंगे, ये दिखाई देता है। प्लस अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसके कारण ये सब दिक्कतें जो भी है, जो डिस्कशंस जो चलता आ रहा है इतने सालों से, कि ये है मांगलिक दोष के कारण, जो बोलते हैं कि ऐश्वर्या राय घोर मांगलिक है, इस कारण से मैरिज टिकना मुश्किल है, राइट, ये सब चीज़ें थी। बट अब मैं आपको असली सत्य बताऊंगा कि पत्रिका को देख के अगर देखें ऐश्वर्या राय का, तो कन्या लग्न में इनका जो मंगल है ये अष्टम में बैठा है। तो जनरली बोला जाता है कि मंगल अगर लग्न में बैठे, चतुर्थ में बैठे, सप्तम में और अष्टम और 12वें में, तो आदर्श भाव में बैठे, तो फिर मांगलिक होता है, जातक जाति का मांगलिक होता है। बट यहाँ पे और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, मांगलिक कैंसिलेशंस भी है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण सभी लोग मांगलिक नहीं होते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर मिलते हैं। सो वो रेयरनेस है इस पत्रिका में, तभी तो जो घट विवाह जो किया है वो सही हुआ या नहीं हुआ। जनरली मांगलिक दोष के कारण भी घट विवाह ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ज़रूरत है अगर वैधव्य योग है, मतलब अगर दूसरे पार्टनर की मृत्यु हो का संभावना है पत्रिका में, तभी वो ज़रूरी है करना, नहीं तो वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे खैर अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मंगल मेष राशि का स्वग्रही अष्टम में बैठा है। जब मंगल स्वग्रही अपने राशि का बैठता है तो मांगलिक दोष नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने राशि का बैठा है, वो किसी और राशि का नहीं बैठा है। एक तो ये है। सो यहाँ पे और एक बात भी है, यहाँ पे केंद्र में भी शुभ ग्रह शुक्र बैठा है, तो वहाँ पे भी कैंसिलेशन हो जाता है। सो उस हिसाब से अगर देखें तो ऐश्वर्या राय मांगलिक नहीं है। सो घट विवाह जो पेड़ के साथ विवाह किया गया था उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है।
और इसके हिसाब से मैरिज टूट जाएगा और मैरिज नहीं चलेगा, ये भी बोलना गलत है। और वो भी प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने ही है, 16 साल मैरिज का हो गया, राइट। अच्छा, और अभिषेक का भी अगर देखें तो अभिषेक के केस में भी मंगल अष्टम में ही बैठा है, ठीक है। D1 चार्ट में कोई कैंसलेशंस नहीं है, तो वैसे देखें तो अभिषेक मांगलिक है, ठीक है। अब मांगलिक दोष हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। सो अगर चंद्र कुंडली में देखें तो इनका जो लगन में ही जो केंद्र में गुरु और शुक्र 2 ग्रह बैठे हैं, सो यहाँ पे भी कैंसलेशंस हो गए हैं, राइट। सो ये भी मांगलिक नहीं है, सो दोनों ही नॉन मांगलिक है, पहली बात। सेकंड और एक है कि वैसे भी अगर देखें तो अगर मंगल अष्टम में बैठ गया दोनों में ही, दोनों के केस में, तो वो मांगलिक जो है, जो मंगल है, वो वैसे ही कैंसलेशन हो जाता है, सो वो मांगलिक नहीं रहते हैं। सो ये जो मांगलिक को बोल के फिर इतना कुछ करवाया गया है और उसको लेके डराया जाता है और इनका मैरिज टूट जाएगा, राइट, ऐसा बोला जाता है, ये सरासर गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पत्रिका सही तरह से ढंग से स्टडी करना चाहिए, भाई सच्ची में मांगलिक है या नहीं, क्या है, घट विवाह ज़रूरी है या नहीं है, वो एकमात्र वैधव्य योग में ही ज़रूरत होता है और नहीं ज़रूरत होता है। सो ये चीज़ है। वर्तमान में अभिषेक में थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी है, वो थोड़ा सा हट के रहेंगे उनसे। और जो ऐश्वर्या राय का, इन बच्चन का जो पत्रिका में अभी दशा है वो चंद्रमा का है, तो व्यक्ति सेंटिमेंटल रहेगा, छोटी छोटी बात लग जाएगी, सो थोड़ा रोना धोना, राइट, ये सब चीज़ें होंगी, बट ये सब टेम्पोररी है, दशा चेंज होंगे, मामला फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और जहाँ तक यहाँ रिलेशनशिप की बात है, अगर वैसे पत्रिका हम देखें ऐश्वर्या राय बच्चन का, इनके ससुर सास के साथ अगर हम वैसे रिलेशन देखें तो उतना वैसे ख़राब नहीं है। मंगल स्वग्रही बैठा है, हाँ थोड़ा पीड़ित है वहाँ पे, बट स्वग्रही बैठा है, तो कभी कभी डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, बट जनरली इट विल बी ओके, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। सो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं है, और आपके जो जिनके साथ आपका मैरिज फिक्स हो रहा है वो मांगलिक है या नहीं, कैसा चलेगा, तो आप मुझसे संपर्क करें। एक छोटा सा गुरु दक्षिणा दे के मांगलिक दोष पता कर लीजिए, और अगर पूरा विश्लेषण चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से आप मुझे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9289273543, इस पे संपर्क कर लीजिए और आपको सही चीज़ मिल जाएगा। सो क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि सच्ची में आप मांगलिक हो या नहीं हो, नहीं तो बहुत केसेस में ये होता है कि आप लोग मांगलिक हो ही नहीं, आपका विवाह नहीं दे रहे इस कारण से, तो ये जो वेस्ट ऑफ एक टाइम हो जाएगा, वेस्ट एक मतलब मूर्खता में हो जाएगी। सो इसलिए सही चीज़ जाने और उस हिसाब से अब चले, इससे काफ़ी भला होगा सब लोगों का भी। सब लोगों को बताइए, सब लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। आज आपको एक सत्य पता चला, क्योंकि मेरा जो चैनल ही है ये एस्ट्रो ट्रुथ्स है, तो यहाँ पे सत्य ही बताया जाता है, एज पर वैदिक शास्त्र बताया जाएगा। सो आप लोग इसको सीरियसली लीजिए, सबको शेयर कीजिए, सो दैट पूरी दुनिया जाने सत्य क्या है असली में। सो अभी कोई वैसे कुछ इनका सेपरेशन या उस टाइप का कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, पत्रिका में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अभी सेपरेट हो जाएगा। सो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और मांगलिक तो ये दोनों है ही नहीं। सो यही सत्य है, ठीक है। धन्यवाद आप सब लोगों का सुनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझसे जुड़िए और मुझे कांटेक्ट कीजिए पर्सनली, और प्रेडिक्शंस लीजिए, रेमेडीज़ लीजिए, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ मिल जाएंगे आपको जो आपके काम में आएंगे। जो रेमेडीज़ अभी चल रहे हैं मार्केट में वो कोई काम में आते नहीं है, बस अननेसेसरी आपका जो मॉनेटरी वेस्टेज ही होता है, ठीक है, उससे बचिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों को।